बड़ी खबर आई ब्रिटेन के आम चुनाव से जुड़ी हुई। चुनाव में करारी हार के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंप दिया, और वो इसलिए क्योंकि 2024 के चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा। वहां 650 सीटों पर हुए चुनाव में ऋषि सुनक की विपक्षी पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें जीत लीं। मतलब वहां लेबर पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज कर ऋषि सुनक को पीएम की गद्दी से उतार दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर लेबर पार्टी के कियर स्टारमर के नाम का ऐलान भी हो गया, क्योंकि ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी 650 सीटों में महज 120 सीटें ही जीत पाई, और इसका असर यह हुआ कि ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। मतलब चुनाव के नतीजों ने ऋषि सुनक को एक बार फिर से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के सपने को चूर-चूर कर दिया। और वहां 14 साल बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी का रास्ता खुल गया। इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंप दिया। You have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. ब्रिटेन में सीधा मुकाबला कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच हुआ। मतलब जैसे हमारे देश में बीजेपी और कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं, वैसे ही ब्रिटेन की राजनीति कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार ब्रिटेन में 650 सीटों के लिए हुए चुनाव में कियर स्टारमर की अगुवाई वाली लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया, जबकि सत्ता में बैठी ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के हाथ सिर्फ 120 सीटें लगी। जबकि ऋषि सुनक की पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए कम से कम 326 सीटों पर जीत दर्ज करनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। ब्रिटेन की जनता ने ऋषि सुनक के अलावा कंजर्वेटिव पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी नकार दिया। इसका असर यह हुआ कि ब्रिटेन की सत्ता में 14 साल बाद लेबर पार्टी की वापसी हो गई। और ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने जिन कियर स्टारमर की अगुवाई में यह चुनाव लड़ा, उन्हें ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री बनाए जाने का ऐलान भी हो गया। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की हार के बावजूद ब्रिटेन के चुनावों के परिणाम को भारत के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि अपने चुनाव प्रचार के दौरान कियर स्टारमर ने हर वक्त भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के संकेत दिए थे। और इसी वजह से कियर स्टारमर का ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाना भारत के लिए फायदेमंद माना गया। हालांकि वो जिस लेबर पार्टी से आते हैं वो इससे पहले तक भारत विरोधी मानी जाती थी, लेकिन कियर स्टारमर के आने के बाद लेबर पार्टी ने कश्मीर समस्या के मुद्दे पर भी भारत का पक्ष लिया। इसके अलावा स्टारमर ने ब्रिटेन में चल रही एंटी हिंदू मुहिम के खिलाफ भी विरोध जताया। साथ ही प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाने की भी इच्छा जताई थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भारत के साथ ठंडे पड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मोहर लगाने का वादा भी किया, ताकि भारत और ब्रिटेन के बीच कारोबारी रिश्तों में सुधार आ सके। माना जा रहा है कि उनके इन्हीं वादों ने ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के बीच उनकी पकड़ मजबूत की, जिसके दम पर उन्होंने 14 साल से सत्ता में बैठी कंजर्वेटिव पार्टी को उखाड़ फेंका।